बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान और आज़रबाईजान के सदर की खानकंदी में इक्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के बाद चहलकदमी। आज़रबाईजान के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म और तुर्क सदर को खानकंदी की तारीख और तारीखी इमारतों के बारे में बताया। तीनों रहनुमाओं की गैर रस्मी और खुशगवार गुफ्तगू हुई। तीनों रहनुमाओं की जानिब से हाथ थाम कर पाकिस्तान, तुर्किया और आज़रबाईजान के दरमियान मिसाली बरादराना ताल्लुकात और यकजहती का इजहार किया गया। बाद अज़ा आज़रबाईजान के सदर वज़ीर-ए-आज़म को खुद गाड़ी चलाकर ज़ोहराने पर लेकर आए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कहते हैं कि पाकिस्तान ने 9 और 10 मई को भारत को वो सबक सिखाया जो हमेशा याद रखेगा। पाकिस्तान ने भारत के 6 हत्यारे मार गिराए। जंग पाकिस्तान का एजेंडा नहीं था, हम अमन और सलामती चाहते हैं। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान ने उनको सबक सिखाया 9 और 10 की दरमियानी रात को, उसका नतीजा आपके सामने है। एक बेपनाह कामयाबी अता की है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके हमसाया मुल्क ने जो अपनी एक यानी जंग शुरू की, वो हवाओं में भी और फ़िज़ाओं में भी उसकी बहुत बुरी हालत हुई और उनके 6 तैयारे 6 जेट फाइटर जिसे कहते हैं वो ज़मीन बोस हुए। हमारी तो कभी जंग लड़ने की यानी ख्वाहिश ही नहीं थी, हमारा एजेंडा ही नहीं था। हम अमन चाहते हैं, हम सलामती चाहते हैं। हमने अपना जो ईरानी मुसलमान भाई है, हमारी कामयाबी के बाद जो उनको जो मुश्किलात आई, जो उनके ऊपर इसराइल ने हमले किए, उसके भी हमने भरपूर मज़म्मत भी की और सारी दुनिया ने इसको देखा। और फिर उसके नतीजे में उन्होंने ये कहा कि हमने देखा है कि हमारा जो रियल फ्रेंड है, जो असल सच्चा दोस्त है, वो पाकिस्तान है। उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में भी तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगाए। मियां शहबाज शरीफ साहब का जो एजेंडा है वो सलामती के साथ साथ इक्तिसादी एजेंडा है, जिसको हम दिन रात उसके लिए कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने कोई ऐसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। वो हमारे अलाइज़ हैं और अलाइज़ रहेंगे। हमारा बहुत ही बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप है। मियां नवाज शरीफ साहब की हमेशा यही हमें हदायत रही है। जब हमने हुकूमत शुरू की थी तो उनके बगैर हमारा तादाद पूरी नहीं थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि मुहर्रम में अमन और अमान का क्रेडिट कानून नाफिज करने वाले इदारों को जाता है। मुल्क भर में सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए। क्या आसिफ अली जरदारी को सदर के ओहदे से हटाया जा रहा है? सहाफ़ी का वज़ीर दाखिला से सवाल। मोहसिन नकवी ने कहा, सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली अफवाहों पर ध्यान न दें। दरख्वास्त करता हूँ 2 दिन सियासत की बात ना करें। मुहर्रम उल हराम में सियासत से गुरेज किया जाए। वो सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अल्लाह ताला का शुक्र है, हर जगह खैर खैरियत से सारा कुछ हो रहा है। कम से कम लोगों को तकलीफ़ के साथ, कहीं पे कोई सड़कों की इतनी ब्लॉकेट नहीं है और इतने बड़े क्राउड को हैंडल करना कोई आसान काम नहीं है, जिसका मेरा ख्याल है क्रेडिट का काम है जो पूरी टीम को जाता है। मेरी रिक्वेस्ट है 2 दिन सियासत ना करें तो बहुत अच्छा है। दूसरी बात ये है कि सोशल मीडिया की खबरों में बिल्कुल ना जाएं। मेरे ख्याल में लोगों को तकलीफ़ है कि सारे इकट्ठे हैं, तो वो इसलिए पहली दफ़ा पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट और हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो सारी इकट्ठी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, एयर एम्बुलेंस बनाई लेकिन बदकिस्मती से सवात वाक़े में मौजूद नहीं थी। सुना है एयर एम्बुलेंस चंदूर पोलो फेस्टिवल में वुज़रा की फैमिली को खिदमात देने में इस्तेमाल हुई। क्या रेस्क्यू 1122 में गोताखोर नहीं थे? PTI 13 साल से हुकूमत में है। पहले पैसे लेकर तजावुज़ात कायम की, अब लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। वो पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन का कहना है कि दौरे कतर पाकिस्तान में ज़राअत की तरक्की में संगे मील साबित होगा। PTI में ग्रुप बंदी है, माजी की तरह एहतजाज की ये कॉल भी नाकाम हो जाएगी। बानी का असल चेहरा बेनकाब हो चुका है, उनकी कॉल पर कोई बाहर नहीं निकलेगा। वज़ीर-ए-आज़म और चौधरी निसार के दरमियान सियासी बातें हुई होंगी, मेरे इल्म में नहीं। शेखुपुरा में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने मजीद कहा कि पाक भारत जंग का मुस्तकबिल में कोई इम्कान नहीं। आइंदा आम इंतखाबात में अगर पार्टी जीती है तो अगले वज़ीर-ए-आज़म का फैसला नवाज शरीफ करेंगे। अभी तो वो कहते हैं, कुछ उनका ग्रुप है, वो कहते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। कुछ हैं वो कहते हैं मज़ामत होनी चाहिए। वो आप पढ़ ही रहे हैं, 2 ग्रुप हैं, क्या फ़ैसला करते हैं। लेकिन अगर वो मज़ामत का फ़ैसला करते हैं तो पहले भी उन्होंने बड़े मेरा जज से गवर्नमेंट से निकले हैं, उसने मज़ामत ही की है
और मज़ामत का उसने अंजाम भी देख लिया है। तशद्दुद से पुर होती है, वो बिल्कुल फितना अंगेज़ी करते हैं। लेकिन इस दफ़ा जो वो कहता है जी ये अपनी अपनी जगह पे करेंगे, अपनी अपनी जगह पे जिस तरह शेखुपुरा में शेखुपुरा वाले करेंगे, तो आप देख लें उसका असर क्या होगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पहले वो कहता था ईद के बाद होगा, पहले कई दफ़ा उसने कहा है। अब मुहर्रम के बाद, मुहर्रम काल इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा खैर वफ़ियत से, तो फिर देखते हैं वो किस तरह मज़ामत करते हैं, क्या कहते हैं। पाकपतन में डीएचयू हॉस्पिटल में 20 बच्चों की मौत का मामला मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा सीओ हेल्थ डॉक्टर सुहेल, एमएस डॉक्टर अदनान, मेडिकल ऑफिसर और 3 लैब टेक्नीशियंस के खिलाफ दर्ज किया गया। महकमा सेहत हुकाम के खिलाफ मुकदमा बच्चों के लवाहिकीन की मुद्दत में दर्ज किया गया। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने दौरे पाकपतन के दौरान सीओ हेल्थ और एमएस डीएचयू को गिरफ्तार करवाया था। कराची में लियारी बगदादी में इमारत के मलबे से आज मजीद 2 लाशें निकाल ली गई हैं। अफसोसनाक वाक़े में जामहक अफराद की तादाद 19 हो गई। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जबकि इमदादी टीमें और इलाका मकीन मलबा हटाने में मसरूफ़ अमल है। हैवी मशीनरी का भी इस्तेमाल जारी है। मुतासरा इमारत में 6 ख़ानदान रिहाइश पसीर थे। ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है रेस्क्यू ऑपरेशन की, जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे बिलाल नसीर हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल रेस्क्यू ऑपरेशन जो गुज़श्ता रोज़ शुरू हुआ था वो ताहाल जारी है। तकरीबन 70 से 75% जो है वो इलाके को, उस प्लॉट को जो है वो क्लियर करा लिया गया है। अभी 2 मज़ीद लाशें निकली हैं। मजमूई तौर पर 19 जांबाक अफराद की तादाद हो चुकी है। मलबा हटाने का काम ताहाल जारी है। 3 हैवी मशीनरीज़ के थ्रू जो है वो काम किया जा रहा है। 3 अतराफ से, पहला ड्रिलिंग कर रहा है, दूसरा उसको हटाकर उस मशीन को फेंकता है, तीसरा स्कैनर के ज़रिए जो है कोशिश की जाती है कि अगर कोई डेड बॉडी या कोई शख्स मौजूद हो तो उसको स्कैन किया जा सके। रेस्क्यू 1122 के हुकाम कहते हैं कि कोशिश की जा रही है कि रात गए तक ये ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल कर लिया जाए। तमाम जो अतराफ़ की गलियां हैं उनको कॉर्डन किया हुआ है। स्कैनर के ज़रिए तमाम तर इलाके की सर्चिंग की जा रही है और अतराफ़ में कुछ लोग मौजूद हैं जिनके प्यारे अंदर मलबे में मौजूद हैं, उनके लिए वो दुआएँ भी करते नज़र आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द उनके प्यारों को निकाला जाए। ताहाल इस वक्त ऑपरेशन जारी है और DG रेस्क्यू 1122 का कहना है कि रात गए तक ये ऑपरेशन कोशिश की जाएगी कि मुकम्मल कर लिया जाए। जी अच्छा बिलाल नसीर, ये कहिएगा कि आपके एनालिसिस के मुताबिक कितने फ़ीसद मलबा हटा लिया गया है और कितने फ़ीसद बाकी रह गया है अब तक? जी हमारी बात हुई है DG रेस्क्यू 1122 आबिद साहब से, तो उनका कहना है कि तकरीबन 75% जो मलबा है वो हटा दिया गया है। 25% मलबा रह गया है जिसकी पहले स्कैनिंग की जा रही है और कोशिश की जाएगी कि उसको फौरी तौर पर रिमूव किया जाए। अतराफ़ में 3 जगहों पर मलबा रखा जा रहा है, वहाँ पर भी दोबारा स्कैनिंग की जा रही है। तो जो रेस्क्यू काम है उनका कहना है कि रात गए तक ये मुकम्मल किया जाएगा और तकरीबन 75% मलबे को हटा लिया गया है। जी बिलाल, ये भी बताइएगा कि क्या अभी भी मलबे में किसी के फंसे होने की तलात सामने आ रही है? जी बिल्कुल, खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ताहाल उस मलबे में 5 से 8 अफराद मौजूद हैं, क्योंकि कई फैमिलीज़ यहाँ पर मौजूद हैं और वो कहती नज़र आ रही हैं कि उनके प्यारे जो हैं वो अंदर मौजूद थे। तो स्कैनिंग की जाएगी और रेस्क्यू स्कैनिंग की जाएगी। मलबा हटाने का काम जारी है। बिलाल नसीर हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका बिलाल।